नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर बिशारत एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। मेरे साथ आज गाजी खान साहब हैं, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से, और ये एक बड़ा यूनिक आइडिया लाए हैं जिसके ऊपर आज हम इनसे बात करेंगे। और वो आइडिया ये है कि एक आइडिया बैंक कायम किया जाए। आइडिया बैंक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग होते हैं जिनके जहन में आइडियाज आते हैं, लेकिन वो फंड्स की कमी की वजह से उसको अमली जामा नहीं पहुंचा सकते, उसको पेटेंट नहीं करा सकते, वकीलों की फीसें भरने का उनके पास जो है वसाइल नहीं होते, तो वो पेटेंट नहीं करा सकते। लेकिन वो आइडियाज जो हैं वो मुल्क के काम आ सकते हैं, मिलत के काम आ सकते हैं, माशरे के काम आ सकते हैं। तो ऐसे अच्छे आइडियाज जो हैं उनके लिए अगर एक आइडिया बैंक कायम किया जाए जिसमें वो आइडियाज हमारे पास भेजते रहें और वो महफूज होते रहें, और फिर अगर कोई पेटेंट कराने के लिए उनके आइडिया को जाता है तो वो पहले से कह सकते हैं कि हमारे आइडियाज तो आइडिया बैंक में पड़े हुए हैं और हमने फलानी तारीख को जो है वहाँ पर रजिस्टर कराए हुए हैं, उनकी डेटाबेस में मौजूद हैं। तो फिर यह है कि कोई और पेटेंट उनका आइडिया नहीं करा सकता। तो सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जो सबको मालूम होनी चाहिए कि इसमें कोई प्लेजराइज्ड आइडिया ना हो। कहीं से कोई तस्वीर ऐसी ना ली गई हो, कोई कैलकुलेशन ऐसी ना ली गई हो, कोई जो डायग्राम ऐसा ना लिया गया हो जो किसी और ने पब्लिश कराया हुआ हो और उसको कॉपी पेस्ट करके जो है वो अपने आइडिया के तौर पर पेश किया जाए, क्योंकि उसकी बहुत सख्त सज़ा है कानून में। और जो है वो फिर उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आज इस पर बात करते हैं गाजी खान साहब से, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो उसमें जो ब्लैक है जिसमें ऑल लिखा हुआ है, अगर उसको प्रेस कर देंगे तो हमारी तमाम वीडियोस जब भी आएंगी तो उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। थैंक यू। ओवर टू यू गाजी साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। मैं आपसे सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके बात करता हूं ताकि हमारे पास वो मटेरियल आ जाए जिसकी बेसिस पे हम ये बात करना चाह रहे हैं। और आज का प्रोग्राम किस तरीके से होगा इसकी डिटेल जो है ये अभी मैं आपके सामने रखने लगा हूं। जी, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आइडिया बैंक कायम हो गया है। इसका मतलब ये है कि अभी हम जो है ये आइडिया फ्लोट कर रहे हैं कि इसको हमें, अगर हमारे पास काफ़ी सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया तो हम ये इसको एस्टेब्लिश करेंगे। हमें आपकी ओपिनियंस का, आपकी राय का और आपके आइडियाज़ का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर बिशारत साहब ने फरमाया है कि बहुत सारे लोग उनके पास बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं और बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आइडिया एक बज़ाहिर देखने में सही ना लगे या एक किस्म का बड़ा छोटा आइडिया लगे, हो सकता है वो छोटी सी चीज़ बेशुमार बड़ी चीज़ कल को बन जाए। क्योंकि यहाँ अमेरिका में भी देखा गया है कि एक छोटी सी, जैसे टूथ ब्रश होता है, उसको कि इसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, थोड़ी सी चेंज कर लें, हल्की हल्की छोटी छोटी चीज़ों से लोग करोड़ों नहीं अरबों डॉलर जो हैं वो कमा रहे हैं, बिल्कुल मामूली मामूली चीज़ों से। तो कोई चीज़ या कोई आइडिया ना तो छोटा होता है, ना इसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आने वाले वक्तों में हमें नहीं पता कि कोई और आदमी इसी आइडिया से कोई और आइडिया डेवलप कर लेता है। तो इसलिए हमें देखना यह है कि अगर हमारे पास ये ऑलरेडी कोई आइडिया मौजूद है तो हम इसको एक्सप्रेस करें, जाहिर करें। अगर आप अपना शौक जाहिर करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको प्रोसीड करेंगे। एक पुरानी कहावत है, लो माइंड्स टॉक ऑफ पीपल, यानी ऐसे लोग जो जिनके पास वो कम दिमाग होता है वो सिर्फ लोगों के बारे में बातें करते हैं।
ये एक कहावत है, इसको कहावत ही समझा जाए। औसत दिमाग वाले जो है, एवरेज पीपल टॉक ऑफ इवेंट्स। जो औसत दिमाग वाले लोग होते हैं वो मौजूदा हालात और वाकयात, क्या हो दुनिया में हो रहा है, क्या वाकयात हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, इधर उधर जो भी उनके वाकयात इर्द गिर्द हो रहे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो अजीम दिमाग वाले होते हैं, ग्रेट माइंड्स, वो लोग जो हैं दे टॉक ऑफ आइडियाज, वो इजादात और इख्तराआत की बात करते हैं। अब देखना यह है कि आप अपने आप को किस जुमरे में, किस दर्जे में देखते हैं, 1 2 और 3, ये आपकी अपनी ऑप्शन है। इसमें यह है कि अगर आपने कोई आइडिया, ये भी बात है कि आपने डिस्कस किया है यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब पे तो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं और आपका आइडिया है और वो लगा हुआ है या किसी सूरत में नेट पे मौजूद है किसी भी शक्ल में, तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि कल को अगर कोई आदमी पेटेंट लेके आ जाता है, तो आपका चूंकि अब वो पहले से आइडिया जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, तो आपको प्रेफरेंस होगी कि आप उस पैटेंट को चैलेंज भी कर सकते हैं कि ये आइडिया आपने कई साल पहले या कुछ वक्त पहले ये पब्लिश किया हुआ है और ये नेट पे ऑलरेडी मौजूद है। आज कुछ आइडियाज़ हैं जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसमें से पहला आइडिया जो मेरा अपना है, ये आइडिया मुझे बहुत देर पहले आया था, तो मैंने उसको उस वक्त लिख लिया था। ये है, फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय जेट इंजन्स कैन सेव 50 to 60% ऑफ रॉकेट फ्यूल ऑफ स्पेसक्राफ्ट। मैंने ये महसूस किया कि जब हमारी जितने भी लॉन्चेस होते हैं, जितने भी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं, खा वो नासा के हों या किसी और के, इनको जब ये लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्यूल उनको चाहिए ज़मीन से ऊपर उठने के लिए और रफ्तार पकड़ने के लिए। आप जानते हैं कि जो हवाई जहाज़, हमारे कमर्शियल एयरप्लेन्स हैं, ये ज़मीन से तकरीबन 7 मील की बुलंदी पर प्रवास करते हैं। 35,000, 30,000, 35,000 फुट की बुलंदी पर ये फ्लाई करते हैं, जहाँ हवा काफ़ी लतीफ़ होती है, ऑक्सीजन जो है कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाती है। इससे ये इनको कहते हैं, इनकी सीलिंग कहते हैं कि इस जेट की या इस जहाज़ की सीलिंग क्या है, यानी 30,000 या 35,000, अगर जो फाइटर जेट हैं वो हो सकता है 50,000 तक फुट तक चले जाते हों, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि जो जेट इंजन है, वो किसी किस्म का भी हो, रैम जेट हो, या कि और इंजन हो, जो भी जेट इंजन होते हैं जो टरबाइन से चलते हैं, वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। लिहाजा उनके जो फ्यूल उनका जो होता है वो ऑक्सीजन बेस्ड होता है, और लेकिन जो रॉकेट में चीज़ इस्तेमाल हम करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन बेस्ड फ्यूल होता है, लेकिन उनका वो अपना फ्यूल होता है जो अंदर से वो यूटिलाइज करते हैं, जो उनके जो रॉकेट की बैली के अंदर उन्होंने रखा होता है वो यूज़ होता है। तो इसका ये था मेरे ज़हन में कि अगर हम जेट ऑर्डिनरी जेट फ्यूल से एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और पूरे लॉन्च को, यानी जिस तरह इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये रिंग टाइप जो है एक लॉन्चर बना हुआ है, यहाँ जेट इंजन लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के इर्द गिर्द में। ये जेट इंजन जो है ये इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ से फ्लाई करके, और ये लोकल जो फ्यूल है इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जेट फ्यूल आम जहाज इस्तेमाल करते हैं। ये इसको तकरीबन 7 मील तक ऊपर ले जा सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें मोमेंटम जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें बढ़ जाता है। इसकी इग्निशन जो है, अगर जो हमारा रॉकेट है अगर हम वहाँ से करते हैं, तो फिर ये ऑलरेडी एक्सेलरेशन में है, ऑलरेडी मूव कर रहा है। और दूसरा ये है कि ऑलरेडी वो 7 मील ऊपर जा चुका है। वहाँ से अगर इसको आप लॉन्च करते हैं, तो एक तो वो अपने मोमेंटम की पकड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा। दूसरा ये है कि इसको इससे इस रिंग से फ्लाई ऑफ करके ऊपर चला जाएगा। रिंग आप दोबारा ज़मीन पे लैंड करवा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो वो फ्यूल जो ज़मीन से 7 मील की बुलंदी तक यूज़ होना था रॉकेट का, वो रॉकेट का सारा फ्यूल बच गया। अगर ये सारा बचता है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रॉकेट फ्यूल जो अगर फर्ज कीजिए आपने चांद पे भेजा है, मार्स पे भेजा है या किसी और बॉडी पे भेजा है, तो उसको
वहां जाने और आने में उसके पास काफी फ्यूल बच जाएगा। या दूसरे लफ्जों में आप ये कर सकते हैं कि इसका साइज जो है वो आप जो कार्गो स्पेस बढ़ा सकते हैं और रॉकेट का फ्यूल जो है वो कम कर सकते हैं, ताकि आपको कार्गो ज्यादा जो है उसी बॉडी के अंदर ज्यादा कार्गो ले जा सकें। तो ये एक आइडिया था काफी पहले का। तो इसको मैंने जो है इसमें आपसे डिस्कस करना चाह रहा है। इसमें कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी आइडियाज़ आपके हों, प्लीज़ शेयर विद मी, और हम इसको रिफाइन कर सकते हैं। ये फाइनल आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल एक नया आइडिया है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है कि इसके इस तरह का कोई आइडिया पहले किसी ने पेश किया हो या ना किया हो, इसके मतलब मुझे मालूमात नहीं है। अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर इसमें शेयर करें। दूसरी साइड पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह है पैराशूट की है। जब पैराशूट से लोग छलांग लगाते हैं तो उनके पास कपड़े का पैराशूट होता है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, कभी इसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये इसमें आइडिया इसमें ये था कि आप इसमें इसके जो जैसे जैसे इसका प्रोपेलर्स होते हैं हेलीकॉप्टर के, इस तरह के प्रोपेलर्स, फोल्डिंग प्रोपेलर्स यहाँ बना लें। और अगर कोई बंदा इस फोल्डिंग प्रोपेलर को लेके छलांग लगाता है और ये उसका फुट रेस्ट है जहाँ पर वो खड़ा है, तो उसका फायदा ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली जब वो गिरेगा तो ग्रेविटी से ये पंखे चलने शुरू हो जाएंगे। ये एंगुलर आपने इसकी टिप रखी हुई है, जैसे आपके घर का पंखा होता है, तो ये चलना शुरू हो जाएगा और ये चलने से रेजिस्टेंस पैदा होगी। ये डिपेंड करती है कि आपने प्रोपेलर कितने साइज का लिया है और उसका कैप्चर एरिया कितना है। अगर कैप्चर एरिया बड़ा है तो ये आपको आसानी के साथ लैंड करने में आसानी होगी। ये आइडिया नंबर 2 था। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इससे पहले किसी ने इस तरह का कोई आइडिया दिया है या नहीं दिया। लिहाजा मेरा इसमें डिस्क्लेमर जो है वो यही है कि मुझे मालूम इसके बारे में नहीं है। मुझे ये आइडिया आया तो मैंने लिख लिया और इसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आगे इसमें भी अगर आप लोगों के पास कोई डिस्कशन की बात है या आपको और आइडिया देना चाहें तो उसमें हमें बड़ी खुशी होगी और हम इसको ज़्यादा रिफाइन और करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है यह कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कश्ती में बैठे हैं और कश्ती में बैठ के उसको रन करना, आपको चप्पुओं की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रॉकिंग मोशन होती है गाड़ी की, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो इसमें आप किश्ती के नीचे 2 फ्लोट लगा देते हैं दोनों साइड्स पे। तो जो रॉकिंग मोशन होती है इससे आप पिस्टन चलाएं। पिस्टन के अंदर आप जो है ये हाइड्रोलिक पिस्टन है। हाइड्रोलिक पिस्टन से ये होगा कि जब एक तरफ जो है ये ऊपर को उठी है, ये जैसे फ्लोट, ये राइट साइड वाला ये ऊपर को उठा है, तो यहाँ कंप्रेशन हुई है। तो कंप्रेशन से ये लिक्विड जो है ये यहाँ से निकला और इस कंप्रेशन की वजह से ये ऊपर वाला जो है ये बंद हो गया, जो इसका ढकना है ये खुल गया और ये सारा का सारा लिक्विड इधर से चलता हुआ ये इसके जो टरबाइन है इसके परों को ये चला रहा है या पहिए को चला रहा है। और दूसरी तरफ से जो दूसरा फ्लोट है वो नीचे वाला है, ये नीचे को खींचा गया है अभी रॉकिंग मोशन की वजह से। तो इसमें ये कंप्रेशन नीचे की जानब जानब से हो रहा है। अब नीचे का कंप्रेशन जो है ये इसका वॉल्व खुला है और यहाँ से लिक्विड आके ऊपर की डायरेक्शन में और उल्टी तरफ से रिवर्स साइड से टरबाइन को चला रहा है। यानी एक तरफ ये टरबाइन जो है ये आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही है ऊपर से, और नीचे से राइट टू लेफ्ट जा रही है। इस तरीके से ये टरबाइन का जो पहिया है ये चलता रहेगा। इसके आगे इस पहिए के साथ आप जो है ये किसी भी बोट को रन कर सकते हैं। आपको उसमें किसी किस्म की और चप्पुओं की जरूरत नहीं होगी। एक ऐसा आपके पास इंजन होगा जो खुद ब खुद रॉकिंग मोशन से, लहरों की अपनी फोर्स से चलता रहेगा। हम इस सिलसिले में काफ़ी काम कर सकते हैं। इसमें भी आपके आइडियाज़ जो हैं हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इसके ऊपर आप तबसरा करें। इसकी एक दूसरी तस्वीर भी मेरे पास है, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वही चीज़ है, ये है नो फ्यूल हाइड्रोलिक इंजन यूजिंग रॉकिंग मोशन ऑफ बोट बाय वेव्स। तो वेव्स की मदद से जो रॉकिंग मोशन है इससे हम ये यहाँ पर ये पहिया चला सकते हैं और इस पहिए के चलाने से
जो इसके पीछे पंखा लगा होगा बोट के साथ, वो एक वो मोशन, वो हरकत करेगी, और आपकी जो स्टेयरिंग के साथ आपको जहां भी आप उसको बोट को ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। ओवर टू डॉक्टर बिशारत भाई। जी शुक्रिया गाजी खान साहब। तो हम इस पे देखते हैं कि लोगों के क्या व्यूज़ आते हैं और वो इन आइडियाज़ को किस तरह लेते हैं और इसके ऊपर क्या तबसरा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।